संविदा शोषित साथियों नमस्कार। साथ में ये भी कहेंगे मेरे भोले साथियों नमस्कार। आप कितने भोले हैं। सच में मैंने आपके लिए जितना काम किया इस पूरे दौरान, लगभग 1 साल की मेरी तपस्या जो है, इस बात को तो स्पष्ट कर दी कि हमारे संविदा कर्मचारी जरूरत से ज्यादा ही भोले हैं। साथियों, अभी एक राजपत्र लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का जारी हुआ है 3 अगस्त 2022 को। मेरे पास व्हाट्सएप के माध्यम से बहुत सारे लोगों ने, हमारे संविदा साथी जो हैं, मुझे भेज चुके हैं और अपनी खुशी जाहिर कर चुके हैं। साथ में यहाँ पर एक चीज और बताना चाहेंगे कि हमारे जो संविदा स्वास्थ्य संगठन के लोग हैं वो भी क्रेडिट लेने से पीछे नहीं हैं और शासन प्रशासन को धन्यवाद देना प्रारंभ कर दिए हैं। लेकिन साथियों, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लगाना चाहूंगा, क्योंकि आईएएस अधिकारी जो हैं, जो ये राजपत्र तैयार करते हैं, आप लोग शायद उनकी डेढ़ बुद्धि से अनजान हैं। लेकिन साथियों, यहां तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझसे उनके पास कम बुद्धि है, लेकिन ये भी नहीं मानूंगा मैं कि उनसे कम बुद्धि मैं भी नहीं रखता। 14 साल की उम्र से मैं आईएएस के साथ काम करके देख चुका हूं। आईएएस की बुद्धि कितनी तेज चलती है, ये अनुभव मुझे मेरे 14 साल की उम्र में हो गया था, क्योंकि पहली बार एक आईएएस से पाला मेरा 14 साल की उम्र में पड़ा था, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं। तो साथियों, यदि आपको लेटर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही इतना ज्यादा खुशी हैं कि जो चीज मैं देख रहा हूं वो चीज आप नहीं देख पा रहे हैं। तो चलिए हम कोशिश करते हैं आपको वही दिखाने के लिए इस राजपत्र में, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का राजपत्र 3 अगस्त 2022 का। तो चलिए आप स्क्रीन पे चलिए और हम आपको कोशिश करेंगे समझाने की। यदि मेरी बातें गलत हैं तो कमेंट्स जरूर करिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि मैं कंफ्यूज हूं या आप जरूरत से ज्यादा भोले हैं। तो चलिए चलते हैं लेटर के पहले पन्ने पर। साथियों, स्क्रीन पे आ जाइए। आप इसमें देखिए कि ये नियम, आप 2 नंबर पे देखिएगा, ये नियम निम्नलिखित को लागू होंगे। इसमें कौन कौन से कर्मचारियों को शामिल किया गया है वो चीजें इसमें लिखी हुई। तो चलिए पहले चलते हैं, सबसे पहले का, जो का खंड है, पहला पैराग्राफ, उस पे चलते हैं। तो पहला पैराग्राफ, राज्य सरकार के शासकीय कर्मचारियों को जब वे मध्य प्रदेश के भीतर कर्तव्य पर हों या प्रतिनियुक्ति पर हों या अवकाश पर हों या प्रशिक्षणाधीन हों या निलंबनधीन हों, ये तो सामान्य सी बात है, लेकिन इसमें एक चीज का ध्यान जरूर रखिएगा, शासकीय कर्मचारी का उल्लेख बार बार किया गया है। आखिर शासकीय कर्मचारी से अभिप्रेत क्या है, अभिप्राय क्या है, आगे हम आपको वो भी स्पष्ट कर देंगे। आपका भोलापन शायद है थोड़ा कम हो जाए। साथियों, चलते हैं खंड खा पर। संविदा आधार पर कार्यरत, बोल दूं मैं, आपने पढ़ भी लिया, संविदा आधार पर कार्यरत शासकीय कर्मचारी। यहां पे संविदा आधार पढ़िएगा और शासकीय कर्मचारी, दोनों को अलग करिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आईएएस की डेढ़ बुद्धि से 2 कदम मैं आगे चलने की कोशिश करता हूं। भविष्य में आपके साथ ये चुनाव की पहले की खुशियां हैं आपके लिए, और आगे आपको ठगा जाएगा इसी लेटर के आधार पर। कैसे, एक बात स्पष्ट करना बाकी। चलिए उस शब्द पे आप चलते हैं। यहां पे जो संविदा पर रखे गए शासकीय कर्मचारी हैं, दरअसल ये वो कर्मचारी हैं
जिनको रिटायरमेंट के बाद रखा जाता है। आप अपना कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। शासकीय शब्द का उपयोग किया गया है, शासकीय कर्मचारी। कौन से शासकीय कर्मचारी? जो संविदा पर रखे गए। आप शासकीय कर्मचारी कहां हो? आप तो संविदा कर्मचारी हो। फिर आप इतना खुश क्यों हो रहे हो? आप अपनी खुशी की वजह हमें कमेंट्स करके बताइए ना। इतने सारे मैसेज हमारे पास आ चुके हैं, संगठन के लोग क्रेडिट ले रहे हैं, आगे लेंगे भी। मैसेज चालू हो गए हैं उनके, अब वो धीरे धीरे जागेंगे, उनको ये राजपत्र मिलेगा तो वो सब ग्रुपों में बकायदा फैलाएंगे, देखो हमने करवा दिया, देखो हमने करवा दिया। लेकिन समस्या यही है कि कभी भी किसी पत्र को पढ़ते नहीं है, किसी न्यूज को अच्छे से पढ़ते नहीं है, उसकी सच्चाई जांचते नहीं है और वायरल करना चालू कर देते हैं। और हमारे संविदा कर्मचारी भी भयंकर वायरल करते हैं, क्योंकि मुझे ही ये पत्र परसों का लेटर है, लेकिन कितने सारे मुझको फॉरवर्ड हो चुके हैं। इसीलिए मैं सोचा आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं, या समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। तो साथियों, आप शासकीय कर्मचारी नहीं, ये जो रिटायरमेंट के बाद रखे जाते हैं, दरअसल वो संविदा कर्मचारी, वो शासकीय कर्मचारी हैं। उनके लिए ये नीति बनाई गई है। ये नीति आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। आप सावधान रहें और अपने अधिकार के लिए बाकायदा लड़ते रहें। साथियों, ये समझ में आ जाए तो बहुत बहुत धन्यवाद, ना समझ में आए तो फिर कोशिश करना समझने की। चलिए आगे पढ़िए आप। ग नंबर, प्रशिक्षणाधीन या कर्तव्यरत नगर सैनिक। नगर सैनिक होमगार्ड आप समझते हैं उनको भी, ठीक है। आगे चलिए हम घा पे चलते हैं। आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले पूर्णकालिक कर्मचारी। आकस्मिक निधि यानी कंटेजेंसी जो होती है आपकी, उस पर रखे गए ऐसे कर्मचारी जो पूर्णकालिक हैं। पूर्णकालिक का मतलब होता है प्रतिदिन उनकी जो सेवा की घंटे होते हैं वो पूरा और पूरे महीने करते हैं। अंशकालिक कर्मचारी कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि काम करते हैं और अपने घर चले जाते हैं, तो वो नहीं। जो पूरी सेवाएं महीने भर देते हैं या पूरे 8 घंटे 10 घंटे जो भी उनके लिए समय निर्धारित है वो पूरा काम करते हैं, वो कर्मचारी। आगे, मासिक मजदूरी पर निरंतर नियोजित कार्यभारित स्थापना, वर्क चाइल्ड एस्टेब्लिशमेंट के सदस्य। ये करीब 5 तरह के कर्मचारियों पे लागू होता है, लेकिन इसमें हमें एक चीज कहीं नहीं दिख रही है कि संविदा पर रखे गए योजना, परियोजना, मिशन जो आप लोगों के लिए अक्सर उपयोग किए जाते हैं, कहीं भी नहीं दिखा हुआ। लेकिन आगे फिर हम थोड़ी सी जगह इनने छोड़ी है, लेकिन क्लाज लगा दिया है। क्लाज, चलिए आगे 3 नंबर पे हम चलते हैं। राज्य की समितियों, निगम, मंडल इत्यादि द्वारा भी अपने कर्मचारियों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए ये नियम अंगीकृत किए जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो समितियों के माध्यम से कर्मचारी रखे गए हैं, जो निगम और मंडल में कर्मचारी हैं, उन पे ये लागू हो। यदि उस विभाग के उच्चाधिकारी चाहते हैं कि हम अपने अधीन रखे गए कर्मचारियों को ऐसी सेवाएं जो ये राजपत्र में लिखी है देना चाहें तो वो दे सकते हैं, लेकिन वो बाध्य नहीं है ये सेवाएं देने के लिए। तो साथियों, यहां पे थोड़ी सी जो संभावना बनी थी कि आप लोगों को मिल सकता था, वहां भी क्लाज रख दिया गया है। 90% की स्थिति आप देख रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग में 609 लोग को 90% मिल रहा है और बाकी किसी भी संविदा कर्मचारी को नहीं मिल रहा है। तो ये यही क्लाज है। इसी टाइप के क्लाज जो होते हैं लगा दिए जाते हैं। तो वहां पे उच्च अधिकारी जो होता है रेगुलर अधिकारी ही होता है,
वो आपको कभी कुछ देना नहीं चाहता, वो सिर्फ आपसे काम लेना है।